के अलग अलग विचार हो सकते हैं। लोग मुंबई की बात करें, नासिक की बात करें, नागपुर की बात करें, अपनी बातें सामने रख रहे हैं। महेश चव्हाण जी हमारे साथ, प्रवक्ता एनसीपी, इस वक्त जुड़े हुए हैं। माफी चाहता हूं महेश जी, थोड़ा सा देर हुई, लेकिन सवाल मेरा ये कि भाषा के नाम पर जो बांटने का खेल चला है महाराष्ट्र में, क्या आपको लगता है इसमें दोनों तरफ से ताली बजाई जा रही है? अगर एक तरफ कुछ हो रहा है तो दूसरे को भी फायदा दिख रहा है? राजीव जी, सबसे पहली बात तो देखिए, किसी भी तरह की गुंडागर्दी और मारपीट समर्थन ही नहीं है। उसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता। किसी भी चीज के लिए कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कानून कोई हाथ में लेता है तो वो किसी भी धर्म का, किसी भी भाषा का, किसी भी जाति का, किसी भी राजनीतिक दल का आदमी हो, सरकार ने उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ये कानून की सुव्यवस्था सुनिश्चित करना, ये सरकार का काम है, जो कि अभी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। दूसरी बात, अब मैं आपके निदर्शन में ये लाना चाहूंगा कि हमारे देश में जितने भी राज्य बनाए गए हैं वो भाषा के आधार पर बनाए गए हम्म। हैं। वो हम्म। महाराष्ट्र हो, वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, हम्म। बिहार हो। हम्म। तो वहाँ की अपनी अपनी मातृभाषा होती है। जैसे सही। कि उत्तर प्रदेश और बिहार की मातृभाषा हिंदी है, और अवधी है, मगधी है, और भी जी। बाकी भी भाषाएं वहां पर बोली जाती है। वो गुजरात में गुजराती बोली जाती है, वैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो इन मातृभाषा का सम्मान हर एक ने करना चाहिए। जब मराठी उत्तर प्रदेश में जाए या उत्तर प्रदेश वासी महाराष्ट्र में आए, तो उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं का वहां पर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि उस राज्य का, वहां के निवासियों का, उनकी वो जो भाषा रहती है, वो उसका अस्मिता का सवाल होता है, उसके सांस्कृतिक पहचान होती है भाषा। तो इसके लिए उनके लिए गर्व की बात रहती है। इसका अपमान कोई ना करे, इतना ख्याल हर एक भारतीय ने रखना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, मैं यहाँ पर एक कहना चाहूंगा कि आपने जो सवाल अभी पूछा कि दोनों तरफ से फायदा हो रहा है क्या, तो हाँ। क्योंकि मैं ये इसके लिए बोल रहा हूं कि पहले बीजेपी की सरकार ने हिंदी भाषा अनिवार्य करने का आदेश यहाँ पर निकाला, और जब गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने वापस ले लिया। हम्म। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार को ये पता नहीं था कि ये अगर जीआर हम लाएंगे तो महाराष्ट्र में इसके विरोध में लोग आएंगे, हम्म। महाराष्ट्र में इसके विरोध में राजनीतिक दल आएंगे? हम्म। उन्हें पता था, हम्म। फिर भी उन्होंने ये लाया, क्योंकि उनको भाषा के आधार पर बंटवारा करना था। हम्म। उन्होंने किया। हम्म। जब उनका सफल हुआ उद्देश्य, तो उन्होंने वो वापस ले लिया। हम्म। और अब वो उंगली इनके तरफ बता रहे हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वो हम्म। मराठी भाषा और हिंदी भाषा का हम्म। के आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं। मैं बीजेपी से एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, राजीव जी, आपके माध्यम से। हम्म। हम्म। बीजेपी जब हमारे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, तब बहुत जोर शोर से बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगवा रहे थे। हम्म। और आज वो बटेंगे तो कटेंगे ये क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं वो हिंदी भाषिक और मराठी भाषिक को ये कह रहे हैं कि बटो मत, साथ में रहो? वो नहीं बोल रहे हैं। हम्म। वो अब चुप बैठे, उन्होंने खामोश चुप्पी है। साध ली है। खामोश है, उन्होंने ये चुप्पी साध ली है। तो ये खामोशी उनकी अच्छी नहीं है, मैं ये मानता हूं। इसीलिए देखिए, मैं देवेंद्र भी फडणवीस कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कानून उनके हाथ में है। वो महाराष्ट्र की गृह राज्य मंत्री है, गृह राज्य है, सॉरी, गृह मंत्री। गृह मंत्री है, हम्म। सॉरी। तो उन्होंने कानून की सुव्यवस्था निश्चित करना उनका काम है, लेकिन वो नहीं चाहते। वो क्यों ऐसे लोगों को, जो कि हाथ में, अभी देखिए, ये थोड़ी देर पहले जैसे किसी ने आपके चैनल पर आके कहा कि ये पूरे, सॉरी, अरविंद सावंत जी ने कहा कि ये पूरे महाराष्ट्र का नहीं है, हम्म। सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए हम्म। कोई गिने चुने लोग कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि मैं आपको बोलता हूं, मैं 55 साल का हूं, 55 साल से महाराष्ट्र में रह रहा हूं, मैं मराठी हूं। लेकिन जिस वक्त मुझे सामने वाला आदमी अगर लगता है कि वो मराठी नहीं बोल सकता, मैं उसके साथ हिंदी में बात करता हूं, जी। और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। वो इंजीनियर हो, वो डॉक्टर हो, कितना भी लिखा पढ़ा हो, या वो मजदूर हो, या व्यापारी हो, या आप जैसे न्यूज चैनल से लोग हैं, मैं जी। हिंदी में बात करता हूं। जी। मुझे उसमें, देखिए, संवाद की भाषा है, ये संवाद करना चाहिए। नहीं, तो मैं भी संवाद कहूंगा, करना चाहिए। मैं भी कहूंगा महेश चव्हाण जी, मराठी भाषा प्रेमाची भाषा आहे और इसको महाराष्ट्र में रहते हुए बोलना कर्तव्य हो जाता है। लेकिन इस सब के पीछे जो आपने भी कहा अभी, दोनों तरफ से फायदा उठाने की कोशिश हो रही है कि ये बंटवारा रहे और इसका फायदा उठाया जा सके। माफी के साथ, क्योंकि देर हो गई आपसे सवाल लेने में। फिलहाल धन्यवाद, आपने अपनी बात सामने रखी महेश चव्हाण जी, और आप हमारे साथ शामिल हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द